इसी ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ। रेसिंग वीडियो टिकट। अभी हम लोग लखनऊ से आगे बढ़े और यहाँ पे देखिए पूरा पानी बरस रहा है, पूरा आंधी तूफान आया हुआ है। काला दिख रहा है। कुछ बोला दिन से बहुत बढ़िया हो गया, एसी वाला करवा रहे हैं। बहुत ठंडा पानी है, शरीर हाथ कांप गया है। 11-35। हेलो ब्रदर, जय बाबा की। खाना टेस्टी है भाई। सबके को कहते हैं देव प्रयाग। आप साइकिल से पूरा ट्रैवल करना है? साइकिल से। यहाँ से सबसे पहले कहाँ जाना है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ। कहते हैं ना कि केदारनाथ स्वर्ग का रास्ता है, सही बात है। 2013 में इसी मंदिर को छेड़छाड़ करने के कारण केदारनाथ में आपदा आई थी। चाय पी के पाए करेंगे। एक्चुअली में भाई मैं ऑर्डर कर दिया के लॉक तोड़ने। ये दोनों भाई लॉक करने का काम करेंगे। और एक हम लोग पहुँच गए हैं। हर हर महादेव। केदारनाथ में देख सकते हैं आज बहुत भीड़ है, बहुत दुख दर्द है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी जैकेट खोल लिया है। हर हर महादेव। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा बर्फ में बर्फ है। कपूर सुन सुन के आ रहे हैं। वही एक सहारा है भाई, ले लिया हमने, बहुत बढ़िया काम। फाइनली ओवर टाइम आ गया, जिसलिए हम लोग इतना ट्रैक करके ऊपर आए हैं। मैं आपके दरबार पे आऊँ और यहाँ पे पूरा बर्फबारी हुई है। हर महादेव। दोस्तों उत्तराखंड सरकार इस पे ध्यान दे। अभी हम दोनों नीट का एग्जाम दे के आ रहे हैं। एग्जाम दिए और डायरेक्ट ट्रेन पकड़ने आए हैं। अभी हम लोग एग्जैक्ट पाटलिपुत्रा जंक्शन पे है। यहाँ पे देखिए ट्रेन है, इसी ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ। हमारे साथ है सुनो, चलो। यही हमारी सीट है और हम लोग मस्त आराम से इसी सीट पे सो रहे थे। अभी हम लोग लखनऊ पहुँच गए, अब कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। रुक के देखिए हमारे साथ ये हमारी ट्रेन है, इसमें हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। इन्हें देखिए, ये भी लेके ब्लॉगिंग कर रहा है। ये देखिए ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? लखनऊ। मजा आ रहा है सफर का? बहुत मजा आ रहा है। एग्जाम और कैसा एग्जाम लगा? तो एक नंबर गया। ठीक है, तो मिलते हैं। तो हम लोग एग्जाम दे के आ गए, ट्रेन पे आया। ये देखिए अभी हम लोग लखनऊ से आगे बढ़े और यहाँ पे देखिए पूरा पानी बरस रहा है, पूरा आंधी तूफान आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ठंड लग रही है। गेट बंद करो, अब गेट बंद होगा। अभी मैं आ चुका हूँ बरेली बाजार पे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे रेलवे स्टेशन। ये देखिए हर्ष कुमार, ये चुन्नू। बहुत अच्छा लग रहा है धूप में। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बरेली जंक्शन है। और यहाँ बरेली जंक्शन हम लोग अपना दोस्त के साथ आए हुए हैं। चुन्नू है, इधर रोहित है। देखिए रेसिंग वीडियो टिकट है, जैसा कि मिलते रहते हैं। बाय। अब किसी को बताएं, कुछ कमेंट करके बताएं कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पे पीछे आप बता सकते हैं। काला दिख रहा है। अरे काला दिख रहा है। अरे अब देखिए साफ आ रहे हैं। टीटी हम लोग को फिर टिकट चेक कर, कॉन्फिडेंस देके भाग गया। कॉन्फिडेंस देके भाग गया है। जिंदाबाद। कोई बात नहीं है, ठीक है, मिलते रहते हैं। अभी हम लोग मुरादाबाद जंक्शन पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी आदमी अभी यहाँ से ट्रेन चल रहे हैं। अभी बाकी सब ग्रुप पार्टनर सब अंदर है। ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन मुरादाबाद में। हम लोग का यही बॉगी है जो लिखा हुआ है, हम लोग इसी में है तीनों। और आ रही है, देखिए हर्ष कुमार आ रहा है। आई खाते खाते आ रहा है। कुछ बोला जा रहा है वो लड़का, खाते खाते जा रहा है। तू कहाँ जा रहा है? ये देखिए चमत्कार। हेलो गाइस, यहाँ पे देखिए व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। देखिए हमारे साथ तीनों बंदे, देखिए व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। माशाल्लाह, इसे बनाने वाले कितनी खूबसूरती से बनाया होगा। ये देखिए इतना ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम लोग को देखा तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी हम लोग रुड़की जंक्शन पहुँच गए। अब हम यहाँ से जाएंगे हरिद्वार। ये देखिए सारा सामान आ गया अपना। कैसा रहा 20 घंटा का ट्रैवल? बहुत बढ़िया, आपके देन से बहुत बढ़िया हो गया। एसी वाला करवा रहे हैं, फ्लाइट से आते हैं। तुमको
बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। अब आगे देखते रहिए हम लोग का वीडियो। हम लोग हरकीपुरी जा रहे हैं हम तीनों। अभी हम लोग होटल ले लिए हैं, होटल में अपना फ्रेश हो गए हैं। अब हम लोग हरकीपुरी में आएंगे मज़े से, फिर खाना खाएंगे और फिर कल सुबह डायरेक्ट सोनप्रयाग, उसके बाद केदारनाथ। अभी हम हरकीपुरी वाले बाज़ार में हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सामान बिक रहा है, जिसको खरीदना है यहाँ हरिद्वार में आके खरीद लें, क्योंकि फ़ोन में नहीं खरीद पाएंगे। सिर्फ देख सकते हैं, देख के आनंद लीजिए। खरीदने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। हम लोग रात के 8 बजे हरकीपुरी दरबार पे, और अब हम लोग यहाँ पे स्नान करेंगे। यहाँ पे हम लोग हरकीपुरी आके देखिए, ये देखिए हरकीपुरी का नज़ारा मनमोहित करने वाला, रात में अद्भुत। ये सुंदरता लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये आपको महसूस करने के लिए यहाँ पे स्वयं आना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए सभी लोग अपने अपने मस्त मगन में है। बहुत आदमी नहा चुके हैं, बहुत आदमी नहा रहे हैं। अब हम लोग जाते हैं नहाने। मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने यहाँ पे। हर हर महादेव। बहुत ठंडा पानी है, शरीर हाथ कांप गया है। अभी हम लोग गंगा जी में स्नान कर लिए हैं। देखिए हम सब स्नान कर लिए हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा गंगा जी में स्नान करके। और यहाँ पे देखिए घंटा घर है, जा रहा है पानी भर रहे हैं। यही पानी हम लोग जल यही चढ़ाएंगे केदारनाथ ऊपर। ये हर्ष कुमार। चलिए अब चलते हैं सीधा कल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमने रूम से चेकआउट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने अर्टिगा कार के पास, जिससे हम सोनप्रयाग जाने वाले हैं। हमारे साथ दोनों बंदे हैं जो आगे आगे चल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, तो चलिए आपको कार दिखाते हैं। 1 घंटे वेट करने के बाद हमारी गाड़ी आ गई है। ये देखिए, इसी गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं सोनप्रयाग तक। वहाँ सब लोड हो रहा है, गाड़ी साफ सफाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। यहाँ पे गाड़ी में बैठने के लिए अभी बातचीत हो रही है, कौन कहाँ बैठेगा, और भी सब है बैठ रहे हैं। देखिए धीरे धीरे। कितना दिया यहाँ पे भाई? देखो 11 तिया 35 2 53 53,000। हाँ 53 हो गया ना भाई। हमारी जर्नी में 2 लोग और जुड़ चुके हैं। पहले अनुराग जो कि मुंबई से हैं, और दूसरे अभय जो कि यूपी से है। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम लोग की गाड़ी खुल गई है सोनप्रयाग जाने के लिए। हमारे साथ पीछे सब भाई लोग बैठे हुए हैं, तो भाई कर दो। करो भाई को। यहाँ देखिए ये तो भाई लोग हैं, ये हमारे राहुल भाई, यही ले जाएंगे सोनप्रयाग। बोलिए नमः पार्वती पते। समय जो आप हेलो गाइस, हेलो ब्रदर, जय बाबा की जय, केदारनाथ जय, हर हर महादेव, हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अभी हम लोग ऋषिकेश में आ गए हैं सोनप्रयाग से, और यहाँ पे देखिए सब बच्चे फोटो खिंचा रहे हैं। सॉरी, सोनप्रयाग नहीं, हरिद्वार से आ गए हैं ऋषिकेश, जा रहे हैं सोनप्रयाग। हमारे साथ है राहुल भाई जो कि हमें ले जाएंगे सोनप्रयाग तक। अब पीछे देखिए सब भाई लोग हैं, सब भाई बोल दो। वेलकम टू उत्तराखंड भाई। ये देखिए पहाड़ी व्यू।
यहाँ से होता है बंजिंग जंपिंग। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये बंजिंग जंपिंग करने वाला है, दो है। इसमें मन है उसमें कर सकते हैं। डायरेक्ट ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे। वन मिस्टेक गेम ओवर। अगर नीचे नहीं आए तो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर करना है। डायरेक्ट ऊपर से एकदम ऊपर चले जाएंगे। जी जी। माउंटेन ड्यू का नाम बनाओ, मैं करूँगा और मैं भी करूँगा। मालिक के साथ मैं भी करूँगा और हम लोग भी करेंगे। लेकिन पीछे से देखते हुए करेंगे। मालिक आगे गए तो हम लोग भी आगे जाएंगे गाइस। हमारे साथ एक भाई मिल चुके हैं जो कि साइकिल से जा रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ। चलिए इनसे बात करते हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं उड़ीसा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा मैं अप्रैल 7 को निकला था। अच्छा पहले यूपी का, पहले मैंने बनारस गया, काशी विश्वनाथ, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद अयोध्या, अभी जा रहा हूँ बद्रीनाथ। उसके बाद एक दोस्त आएगा, उसके साथ जाएंगे हम केदारनाथ। फिर घर जाके ऑल इंडिया करूँगा। आप साइकिल से इम्प्रो ट्रैवल कर रहे हाँ, हैं? साइकिल से ही। और अब तक आपको 1 महीने से ज़्यादा समय लग गया। हाँ, 1 महीना हो गया। यहाँ से सबसे पहले कहाँ जाना है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। उसके बाद केदारनाथ। केदारनाथ। आपका नाम क्या हुआ? विवेकानंद छत्रिया। चलिए बहुत अच्छा लगा मिलके थैंक यू आपको। सर। कहाँ से हुआ? उड़ीसा। हमारे साथ और भी सब फ्रेंड्स लोग हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, बारिश आ गई है। यहाँ पे बारिश आ गई है तो जो भी हम लोग का सामान है ये अब तिरपाल से सब झकाएगा। ये देखिए हर बार कुछ बोल रहा है, बोलो। गाइस बारिश आ गया, हम लोग तिरपाल लाना भूल गए हैं। हम भी अभी वही बात बोले पर कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। ये देखिए सब कुछ पैक हो रहा है। यहाँ देखिए वादी का नजारा देखिए, पूरा पानी से भरा हुआ है। ऊपर पूरा बारिश हो रही है, इधर भी हो रही है। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। अभी यहाँ पे हम लोग खाने के लिए होटल में रुके हुए हैं। यहाँ पे अभी हम लोग खाना खाएंगे। चलिए खाना खाते हैं। और यहाँ पे देखिए व्यू, देखिए कितना खतरनाक व्यू है। पानी आ रही है उधर से। चलिए आपको खाना खाने के बाद दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना छोटा गाड़ी लग रहा है। अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना छोटा गाड़ी है, जूम भी नहीं हो रहा है, इतना दूर है। वादी देखिए, केदारनाथ का वादी कितना ब्यूटीफुल है। कहते हैं ना कि केदारनाथ स्वर्ग का रास्ता है, सही बात है। और वही हम लोग स्वर्ग के रास्ते में भी खड़ा हैं सब खाना खाने के लिए। यहाँ पे हमारा खाना आ गया है, देखिए हम लोग खा रहे हैं। देखिए खाना टेस्टी है भाई। सबका थाली यहाँ पे रेडी है। हम लोग यहाँ पे रुक के खाना खा रहे हैं। अभी खाना बहुत ही टेस्टी है, ऐसा हम लोग अभी खा लेते हैं। अभी हम लोग देवप्रयाग पहुँच गए हैं। चलिए अभी हम लोग आपको संगम दिखाते हैं। ये देखिए संगम, देखिए 2 नदियों का समूह अलकनंदा और भागीरथी आती है और यहाँ पे गंगा जी बन के जाती है। एक साइड से आ रही है पूरी शांत नदी और एक साइड से आ रही है पूरा तेज नदी। इसी को कहते हैं देवप्रयाग, 2 नदियों का संगम। बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पे, आप लोग को भी आना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ पे। मालिक थोड़ा हटिएगा। क्या अच्छा लगता है भाई? लिट्टी चोखा के लिए क्या करते हो भाई? जोमेटो से ऑर्डर करता है। हाँ, कहाँ घर है? मुंबई। अच्छा 250 में 4 250 में बस 4 मिलता है भाई। फिर भी साला पेट नहीं भरता है। इतना मस्त है लिट्टी चोखा, क्या बताइए। मुंबई में 250 में 4 लिट्टी मिल रहा है, हमारे बिहार में 25 रुपये में 2 पीस। ले भाई 50 रुपये में 4 यहाँ पे मिलता नहीं है ना खरीदने, मतलब दुकान ऑलमोस्ट नहीं। तो जोमेटो से मंगाना पड़ता है भाई, तो जोमेटो से मंगाना पड़ 4 जाता दिन है। पहले ही लेकिन इसका मंगा के बहुत वाकई बताओ, रियली तो बहुत फेवरेट है इसको, लिट्टी चोखा। लास्ट टाइम अयोध्या गया था। कोई बात नहीं, आप बिहार आइए, हम लोग खिलाएंगे आपको। अरे भाई एकदम घर पे बुला के एकदम नीचे बनाएंगे एकदम मस्त, एकदम देसी घी में। हाँ, डुबो के। हाँ, भाई, डुबो डुबो के के। सरसों का तेल डाल के हाँ। मस्त एकदम गरम गरम दाल बैगन का चोखा टमाटर के साथ खाया जाएगा। दाल के साथ जो लिट्टी चोखा। हाँ हाँ हाँ। ये देखो रोस्टेड लिट्टी चोखा, ये ऑर्डर किया है मैंने। देख सकते हैं भाई, पूरा 4 पीस प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। ये देखो, लेकिन फील वो भी नहीं आता है। लिट्टी लाइब्रेरी से मैंने ऑर्डर किया देसी घी रोस्टेड लिट्टी चोखा, प्राइस 227। यहाँ पे देख सकते हैं लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल है, इससे बड़ा कोई स्ट्रगल हो सकता है?
कि केदारनाथ के पहाड़ पे ऊपर चढ़ के इतना बड़ा रिस्की काम करना कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो अपनी जान को गंवा सकते हैं सीधे नीचे खाई में। लेकिन तब भी यहाँ पे हम लोग के सुरक्षा के लिए कि पानी बिजली सब सही तरीके से मिल जाए ये लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए धारी देवी टेम्पल जो कि पूरे उत्तराखंड की रक्षक मानी जाती है। ये देखिए 2013 में इसी मंदिर को छेड़छाड़ करने के कारण केदारनाथ में आपदा आई थी जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसलिए इस मंदिर को अभी तक वैसे ही रखा गया है। अभी हम लोग धारी देवी टेम्पल आ चुके हैं जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। अभी हम लोग बारी बारी सबको यहाँ पे चाय पियेंगे। चलिए देखते हैं। ये कौन सा चाय पिएगा तुम? कौन सा चाय? दूध वाला पिएगा। हम भी दूध वाला पिएंगे। हमारी चाय आ गई है, हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे। चाय पी के पाई करेंगे। चाय पी के ये पाई करेंगे। पाई का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। ये देखिए चाय वाले आदमी, पीनट्स वाले आदमी। वादी में चाय पीने का अलग ही मजा है। इस बार का चाय वादी में आप लोग भी आइए, वादी में चाय का मजा लीजिए। अभी हम लोग सोनप्रयाग में आ गए हैं। अब यहाँ से गाड़ी में करके गौरीकुंड जाने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग गौरी में पहुँच गए हैं। ठंड बढ़ गई है, जैकेट पहन लिए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। गौरीकुंड हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत यहाँ ठंड है बहुत ज़्यादा। हम लोग सब लोग जैकेट पहन लिया है।
ये देखिए, हर हर महादेव जय। यहाँ पर इसका ट्रॉली लॉक हो गया। बहुत ठंडी है गाइस, इसके बारे में बताइए भाई, सजेशन दे रहे हैं। एक्चुअली में मैं बताएगा। अभी हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठे, अभी खाना आ रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली में भाई मैं ऑर्डर कर दिया के लॉक ये दोनों भाई लॉक करने का काम करेंगे। छोड़ेंगे नहीं भाई, तुम्हारा बना खोलेंगे, खोल देंगे। खोल देंगे, ओपन द बॉक्स। कोई दिक्कत? ओखली से बोरा तोड़ देंगे नहीं भाई, हर चीज का सॉल्यूशन तोड़ना नहीं होता है भाई, लोग खोल देंगे ये लोग। ओके, ठीक है। यहाँ पर हमारी खाना आ गई है, ये देखिए भोजन देखिए। अभी टेस्टेड के लिए आया, टेस्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हमको भी अच्छा लग रहा है। खाया नहीं है लेकिन। अभी मैं हूँ गौरीकुंड में और यहाँ पे हम लोग रात में अपना स्टे किए हैं। और ये देखिए हमारा व्यू देखिए, होटल के सामने वाला व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मनमोहक। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। अभी टेम्परेचर 3 डिग्री है और यहाँ पे बहुत ही ठंड लग रही है। जैसा कि आप लोग महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जैकेट वैकेट पहन लिए हैं, बहुत ठंड है पीछे। और अभी केदारनाथ में -10 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। बाकी यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि अभी इस पहाड़ पे आदमी चल के जा रहा था ऊपर। अब पता नहीं कहाँ जा रहा था, ये तो हमको भी नहीं पता। यहाँ पे मैं रेडी हो गया हूँ नहाकर। अब मैं यहाँ से ट्रैक करेंगे केदारनाथ के लिए, ऊपर जाने के लिए। उससे पहले ये देखिए हमारे फ्रेंड्स लोग अभी सब गुड मॉर्निंग ब्रो। रेडी हो गए हैं, सब अपना अपना सामान रख रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से ऊपर, सबसे ऊपर। बाकी आज का आउटफिट ये है। हर हर महादेव। केदारनाथ में देख सकते हैं आज बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है गाइस। यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे घोड़ा खच्चर बहुत सारा चल रहा है। घोड़े खच्चर से सावधान। हम लोग केदारनाथ के ट्रैक कर रहे हैं। तो देखिए कुछ कहना चाहते हो? भाई रियलिटी में चेक मिल गया गाइस, इसलिए जवानी निकलने से पहले सब आ जाओ, नहीं तो बुढ़ापे में 4 कंडो पाओगे। आसान नहीं थे, रील देख के कभी मत आना। आने के पहले 1 महीना पहले पूरा एक्सरसाइज करो तभी आना। हम लोग 2-3 दिन एक्सरसाइज किए आ गए, क्योंकि मोटिवेशन है, हम लोग खान से पढ़े थे। यस, ये देखिए रास्ता। सवारी
यहाँ पे देखिए मैंने अभी जैकेट खोल लिया है खोल लिया है। ये देखिए ये बहुत गर्मी के साथ ठंड दोनों लग रहा है, पता नहीं चल रहा है। भगवान पर क्या बसे हुए हैं क्योंकि जान रहे थे कि टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है, इसलिए जाकर दम करा से बसे हुए हैं। नहीं बसते तो ये भी कर जाता। केदारनाथ के नाम पे बचा हुआ है। बाकी ऊपर एक वाइट पहाड़ बर्फ गिरा हुआ ये रही। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। केदारनाथ में कभी भी बारिश होने लगती है, कभी गर्मी कभी ठंड। अभी बारिश होने लगी तो मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। बाकी मेरे साथ के जितने भी थे वो सब बहुत पीछे छूट चुके हैं क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी थक गए और मैं धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहा हूँ। ये है राम बारा ब्रिज और यहीं से सबसे हार्ड रास्ता स्टार्ट होता है। इसके पहले तो इजी आदमी पार कर लेता है, लेकिन इसके बाद जो टफनेस है वो एक नेक्स्ट लेवल है। वो जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग केदारनाथ अभी अप्रॉक्स 8 किलोमीटर ऊपर बाकी है और हम लोग यहाँ पे अभी थक गए हैं। बहुत ही कठिन चढ़ाई है, ये लोग भी थक गया है बेचारा लोग। बहुत दुख दर्द है। हमको लगा था कि जो से बिहार पटना से आए हैं, मॉर्निंग वॉकआउट करके आए हैं, लेकिन चढ़ जाऊँगा, लेकिन बहुत ऊपर है, हालत ख़राब है, गंभीर है। आप लोग आए अपना अच्छे से आए कम्युनिटी के साथ में, कम्युनिटी यहाँ कम पड़ जा रहा है। अगर फर्स्ट टाइम आ रहा था अकेले कभी मत आए, घोड़ा खच्चर से दूर रहें और दवाई लेके आए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट है, वरना आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। घोड़ा खच्चर से तो खास करके बच के आए, वरना घोड़ा खच्चर मार देगा तो नीचे आप लोग गिर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अभी केदारनाथ में आया हुआ हूँ, लेकिन केदारनाथ का कुछ अलग ही सीन है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा बर्फ में बर्फ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये देखिए पूरा नज़ारा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा A to Z। ये देखिए चारों तरफ। असली मज़ा यही टाइम आने का है, जिसको भी आना है आ जाए और यहाँ बर्फ के साथ खेलें। चलिए हम भी चलते हैं। जूता का पैसा वसूल हो गया है, ट्रैकिंग शूज। ये देखिए ये मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे सीधे। चलिए चलते हैं। फुल बजा फुल गाइस, ओ मजा आ रहा है। हेलो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा। अभी सिर्फ 4 किलोमीटर बचा है, लेकिन जो ट्रैक है ना हमको लगता है 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और अभी 4 किलोमीटर और बाकी है। पता नहीं हम लोग का क्या होगा। हम लोग कपूर सुन के आ रहे हैं, वही एक सहारा है भाई, ले लिया हमने, बहुत बढ़िया काम। कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन पीछे वादी बहुत सुंदर है। ये देखिए
हेलो गाइस, अभी हम यहाँ टेंट में रुके हुए हैं। यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर केदारनाथ है। हम लोग रात में थके हारे आए और इस टेंट में रेस्ट किए हैं। अब यहाँ से फ्रेश होके हम लोग सीधा जाएंगे केदारनाथ और वहाँ पे दर्शन करेंगे। हमारे साथ सब बंदे लोग हैं। कुछ नहीं है गाइस, जिसमें जा रहे हैं पहाड़ों पर मैगी खाने। ये देखिए पीछे का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए उधर वहाँ देखिए, उधर धूप आया हुआ है उधर उस साइड। शायद कैमरा में ना पता चल रहा हो या ब्यूटी भी उतना नहीं क्लियर आ रहा है, लेकिन ऐसे ब्यूटी बहुत ही सुंदर है। आप लोग को भी यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ से पूरा बेस कैंप दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा आते हुए पूरा बेस कैंप ही है। और ये हिमालय और इसके आगे है केदारनाथ। यहाँ पे है केदारनाथ, इसके जस्ट पीछे। तो हम लोग अभी वहीं पे जाना है। फिलहाल हम लोग अभी बेस कैंप में है, जो कि यहाँ पे देख सकते कितना सारा टेंट है, बहुत सारा टेंट है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे टेंट मिलेगी। ये देखिए चारों तरफ टेंट ही टेंट है। और ये पूरा वादी यहाँ पे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मेरे पीछे पहाड़, बर्फ, और ये जा रही है हेलीकॉप्टर। ये चली गई गौरीकुंड। 10 मिनट में पहुंच जाती है नीचे से ऊपर, और ऐसे आने में 10 घंटा से भी ऊपर लगता है। यहीं उतरती है सारी हेलीकॉप्टर, और यहाँ से 1 किलोमीटर और दूर है केदारनाथ के लिए। ये देखिए अभी एक आ ही रही है, वो है वहाँ पे। शायद कैमरा में दिख भी नहीं रहा होगा, बट साउंड आ रही है कि आ रही है। अरे यहीं से ठीक आएगा। और बाकी ये चारों तरफ का नज़ारा आ गया, आवाज़ आ रहा है। ये देखिए ये आ रही है। और आ रही है 2-2। एक बार लेके आती है और उस बार तुरंत रिटर्न लेके चली जाती है। हवा बहुत तेज था।
पूरा मुंह ठंडा ठंडा हो गया एकदम सब लोगों का। ये वेटिंग एरिया है, जिसको भी जाना रहता है सबसे पहले यहाँ पे आधा एक घंटा वेट करना पड़ता है, क्योंकि लंबी लाइन रहती है, और तभी बाद उसको यहाँ पे लेके जाया जाता है बारी बारी। नीचे से आता है, यहाँ उतरता है, अपना दर्शन करने के लिए जाता है, और यहाँ से दर्शन करने के बाद आके यहाँ पे बैठता है, वेट करता है, तो वापस इसी में वापस नीचे गौरीकुंड चला जाता है। केदारनाथ की लाइन 1 किलोमीटर पहले से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लाइन ही लाइन है, पीछे तक वहाँ तक एकदम। यही पुल है, और यही पुल के पहले से ही लाइन में लगे हम लोग। क्या कीजिएगा। फाइनली ओवर टाइम आ गया, जिसलिए हम लोग इतना ट्रैक करके ऊपर आए हैं। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको बाबा केदार का दर्शन। देखिए यहाँ पर है ओम, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शंकर भगवान जी का ओम बनाया गया है, और यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगा के खड़े हैं, ताकि अच्छे तरीके से फोटो खिंचा सकें। ये देखिए, अब चलिए चलते हैं सीधे बाबा के दरबार पे। जितना भी थकान था, दर्द था, पीड़ा था, सब यहाँ आने के बाद ख़त्म सा लग रहा है। अब मेरे सामने ही है बाबा केदारनाथ, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ जो भी आते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आए। जिनको मैं आज तक रील में देखता था, आज वो मेरे सामने रियलिटी में है। आज सपना पूरा हो गया गाइस, 5 साल का सपना आज जाके पूरा हुआ है। 5 साल से वेट कर रहा था केदारनाथ आने के लिए, और आज फाइनली आ गया हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउड बहुत ही ज़्यादा है, और मौसम बहुत ही बढ़िया है, ठंडी। ये देखिए बाबा केदार को नजदीक से कितने सुंदर लगते हैं। बोलिए हर हर महादेव। जितना भी थकावट था यहाँ आने तक सारा कुछ मिट चुका है, सिर्फ बाबा को दर्शन करते हैं। अभी बोलते बोलते मेरा सांस भी फूल रहा है, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड होना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल इंतजार किया हूँ बाबा के दरबार पे आने के लिए। धन्यवाद बाबा, जो आपने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं आपके दरबार पे आऊँ, और मेरे माता पिता को धन्यवाद दूँ, उन्होंने मुझे पैसा और परमिशन दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद कैसा फील हो रहा है कोई बात नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ महसूस किया जाता है। यदि आप ऐसा करना पाए जाते हैं तो आपको उचित कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों से बार बार अनुरोध किया जा रहा है, आप निकास द्वार पे खड़े मत रहिए। आप लोग केदारनाथ की 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। अगर किसी को अंदर जाके दर्शन करना है तो उसको 2 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, वहीं पुल से, जो पीछे आपने वीडियो में देखा, तभी आपको अंदर जाके दर्शन होगा। और अगर अभी से आप लगते हैं, अभी फिलहाल 10 बज रहा है, अभी से लगते हैं तो रात को 8 या 9 बज जाएगा अंदर जाने में, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। और मौसम को तो कुछ कहा नहीं जाए, मौसम तो बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ में बर्फ है। ये देखिए बर्फ, चारों तरफ बर्फ। उधर धूप है, उधर बाबा के दरबार में सब कुछ हो सकता है। कहीं धूप, कहीं बारिश। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो कहीं धूप था, कहीं बारिश, कहीं गर्मी, सब कुछ फेस करते हुए आ रहे हैं। मेरे पीछे है भीमशिला, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यही वो पत्थर था जब 2013 में बाढ़ आया था, तो इसी ने मंदिर को पीछे आकर पानी को 2 भाग में बांट दिया था।
अभी मैं आया हूँ केदारनाथ आरती देखने के लिए और यहाँ पे पूरा बर्फबारी हुई है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। केदारनाथ के ऊपर भी बर्फ है। ये देखिए पूरा नज़ारा वाइट पट्टी में घिर गया, सफ़ेद रंग से भर गया। पूरी घाटी में बर्फ ही बर्फ है। अभी स्नो फुल हुई है, इसके कारण ठंड बढ़ गई है, तो हम लोग रेन कोट पहन के आया हूँ। और अभी आरती होने का समय हो गया है, तो हम लोग अभी आरती अटेंड करेंगे। और यहाँ देखिए बाबा के खूबसूरती देखिए लाइटों में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। साहब आप कहाँ हैं सर? पूरा बर्फ ही बर्फ है गाइस, चारों तरफ बर्फ है। जहाँ नजर जा रही है वहाँ बर्फ है। जय भोले। पूरा बर्फ है। अभी आरती खत्म हुई है और यहाँ पे आरती समाप्त हो गई है। देखिए क्या हुआ पापा, ये जीवन में एक बार केदारनाथ कैसे गया था और आकर आरती मिस मत करना। अगर आरती मिस करते तो बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि आरती यहाँ का सुकून है, ये बताया नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर आए और आरती अटेंड करें और मन से, फ़ोन कैमरा के चक्कर में नहीं, मन से करें। रिकॉर्ड कर लें थोड़ा सा, उसके बाद आरती पे ध्यान लगाएं, बहुत ही अच्छा मिलेगा, सुकून मिलेगा, सुकून। ये बाबा केदारनाथ के धाम पे आके बाबा का बुलावा आता है तभी इंसान आता है, वरना नहीं आ पाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों को ठंड लग रही है, तो यहाँ पे सब आग जला के आग ताप रहे हैं।
अगर बाबा का नारा भी लगाना स्टार्ट हो जाए यहाँ पे जय महाकाल हर हर महादेव, तो सारी ठंड गायब हो जाएगी, सबके शरीर में गर्मी आ जाएगी। बट कोई बात नहीं, हम तो लगाएंगे हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ पे देखिए भीमशिला के पीछे यहाँ पे बहुत सारे ये पत्थर बने हुए हैं। ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, सब लोग यहाँ पे पत्थर बना के जाते हैं ताकि उन लोग का भी अपना घर बने। ऐसा यहाँ का मान्यता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या है। पूरा जहाँ तक नज़रदारी है वहाँ तक यही नज़ारा है, देख सकते हैं चारों तरफ। और ये है सामने केदारनाथ, और इसके पीछे ये सब नज़ारा है। अभी रात हो गई है इसलिए क्लियर पता नहीं चल रहा है। हर हर महादेव। दोस्तों अब हम लोग अपने होटल में जाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल सुबह 2 बजे हम लोग बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, बट अभी 9 बज गए, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। VIP दर्शन के कारण आम जनता को बहुत ही तकलीफ हो रही है, तो उत्तराखंड सरकार इस पे ध्यान दे। महादेव हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 10 घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली बाबा का दर्शन हो ही गया। इसी के साथ होता है हमारा जीवन का पहला ज्योतिर्लिंग कंप्लीट। जिस सपने के लिए हम पटना से निकले थे वो आज पूरा हो गया। आखिरकार बाबा केदारनाथ के दर्शन हो ही गए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।